नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं कपिल तिवारी, कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, सीरीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी नाउन चल रहा था और अभी नाउन में कुछ स्पेशल आएगा भी, लेकिन बहुत सारे मित्रों की और बच्चों की ऐसी डिमांड आई कि कुछ आगे बढ़िए, कम से कम जैसी आवश्यकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना लंबा खींचे। तो आज मैं लेकर चलता हूँ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन पढ़ें। नाउन आपने देखा कि दुनिया में हर चीज़ नाउन है। एनीथिंग वॉट एवर इट इज़, मतलब नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। ये बात तो याद रखिएगा, किसी चीज़ का नाम रख ले वो नाउन है। चलिए, जब सब कुछ नाउन है तो फिर प्रोनाउन क्या है? ठीक है ना, बहुत छोटी सी चीज़ है। एक ये आप सेंटेंस देख रहे हैं, ही इज़ अ डॉक्टर। ये सेंटेंस गलत है। आपको लगेगा कि ऐसे कैसे गलत है? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेज होते हैं, दे आर प्लेइंग या और ऐसे, लेकिन यही तो व्याकरण है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ शेयरिंग आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स, फैक्ट्स। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्तियों को जो डेटा जाए, कोई फैक्ट जाए, कोई थॉट जाए, कोई फीलिंग्स जाए। आपने दुख की बात किसी से कही, वो भी दुखी हो गया, यानी वो सही कन्वे हुआ, लैंग्वेज सही है। आप भैंस से तो नहीं कह सकते ना हाउ आर यू, क्योंकि कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ, वो क्या जाने क्या बोले। तो जब आप ये सेंटेंस किसी से बोलेंगे, ही इज़ ए डॉक्टर, आप याद रखिए कोई भी जानकारी आपने उसको नहीं दी, क्योंकि उसका तुरंत प्रश्न होगा कौन, हु, किसकी बात कर रहे हो। या आप कह दो कैसे चलते फिरते कि यार वे तो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। कौन? बात सही भी है, कौन खेल रहा है। यानी जब तक वो बात मैसेज सही नहीं पहुंचा, कोई चीज सामने वाले जिससे बात कर रहे हैं उसको सही जानकारी नहीं हुई ना, तो भाषा में लैंग्वेज इज ऑफ, ये टेक्निकल टर्म है। जब हम कोई बात किसी से करें और उस तक पहुंच जाए वो बात, तो लैंग्वेज इज ऑन। यानी एक जर्मन लैंग्वेज जानने वाला हो, एक हिंदी जानने वाला हो, दोनों आपस में बात करें, ना हिंदी वाला जर्मन जानता हो, ना जर्मन हिंदी जानता हो, क्या बात करेंगे? बोथ नो लैंग्वेजेस। जर्मन नोज हिज लैंग्वेज, इंडियन नोज हिज लैंग्वेज, बट देयर इज नो डेटा ट्रांसफर, देयर इज नो फीलिंग्स ट्रांसफर। कोई जब बात ही नहीं जाएगी तो किस चीज़ की भाषा? तो जब हम किसी से बोलेंगे ही इज ए डॉक्टर, गलत है, 100% गलत है। लेकिन अगर इसी के साथ एक सेंटेंस लिख दें कि माई अंकल लिव्स इन कानपुर, फिर इसी के साथ ये सेंटेंस आया, ही इज अ डॉक्टर, नाउ इट्स 100% करेक्ट। क्यों? ये ही है ना, छोटे बच्चे भी जान जाएंगे आप। किसके लिए? माई अंकल के लिए। ये है प्रोनाउन। यानी एक सिंपल डेफिनेशन, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। वो क्या है? एक जनरल डेफिनेशन कही जाती है कि प्रोनाउंस चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन। बार बार नाउन बोलना पड़े, भद्दा लगता है लैंग्वेज में। जैसे कहा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पूरा जीवन राजनीति में दे दिया, अटल बिहारी वाजपेयी के कोई पुत्र नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की थी। तो बार बार अटल बिहारी वाजपेयी बोलना ये लैंग्वेज को भद्दा करता है, मीन्स इट डजंट लीव गुड इंप्रेशन। दैट्स वाई प्रोनाउंस वर इन्वेंटेड और प्रोनाउंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। कि जब हम बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी भारत के एक अच्छे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश के लिए काम किया, उन्होंने शादी नहीं की, उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी याद किए जाते हैं, सभी विपक्षी दल उनका सम्मान करते हैं। ये उनका, उनके, वह, किस लिए? कि बार बार नाउन ना बोलना पड़े। तो यानी एक तो ये बात हुई कि ना प्रोनाउंस चेक, रोकते हैं द रेपिटेशन ऑफ नाउन। और वो जो जनरल डेफिनेशन है कि प्रोनाउंस आर वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। बात एक और करते हैं। अब जैसे आप किसी से ऐसे कहें कि भाई यार तुम अपना वो दिखाओ, और यार हमारा वो तो बहुत वैसा है, उसने हमसे कहा कि वो उतने टाइम मिलेगा तो फिर हम उसका वो कर देंगे। क्या है मतलब? देयर इज नो लैंग्वेज। भाई बताइए ना कि तुम अपना
मोबाइल दिखाओ, हमारा मोबाइल तो इस समय गड़बड़ कर रहा है। ये सब चीज़ें जब तक अर्थ ना दे, लैंग्वेज में मीनिंग ना दे, तो कोई मतलब नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रोनाउंस की ओर। तो आज से सीरीज जो है, अपना टॉपिक है प्रोनाउंस। ऐसे शब्द, द वर्ड्स which are used in place of nouns. The words which are used in place of noun are called pronouns. यानी एक सरल डेफिनेशन, खासतौर से छोटे बच्चे देख रहे हैं, काइंड्स आगे बताऊंगा। यानी वे शब्द, बहुत सिंपल भाषा में, बड़े सदैव, वे शब्द जो किसी नाउन के लिए, कहीं नाउन यूज होना चाहिए। फिर बता दूं, अगर नाउन पहले से यूज नहीं है ना, तो प्रोनाउन की कोई वैल्यू नहीं है। इट हैज नो रेलिवेंस, इट हैज नो वैल्यू अनलेस इट फॉलोज सम काइंड ऑफ नाउन। जब हम बोलेंगे कि एक गिलहरी थी, वह दिन भर पेड़ पर चढ़ती थी, तब वह की वैल्यू है। अगर सीधे किसी से कह दे वह पेड़ पर चढ़ती थी, कौन चढ़ती थी? चुड़ैल चढ़ती थी। जैसे कहा जाए आज तो मैंने वो खाया, क्या खाया? कोई वैल्यू नहीं। अब बताइए ना, कोई कह रहा है कि भाई हमारे आज जलेबी बनी थी, हाँ आज हमने भी वो खाई है, तो मीन्स इट रिफर्स टू जलेबी। यानी पहले नाउन हो तब प्रोनाउन की वैल्यू है, यदि नाउन नहीं तो प्रोनाउन नहीं। उसी तरीके की बात है कि भाई प्रिंसिपल हो तब वाइस प्रिंसिपल हो, प्रधानमंत्री हो तो प्रधान, यानी मेन तो हो ना, फिर उसके बाद बात आती है कि हम प्रोनाउंस यूज करें। बहुत सारी काइंड्स हैं और मैं ये वीडियो छोटा बनाऊंगा क्योंकि अगले वीडियो में सारी काइंड्स पर डिस्कस करूंगा। और इसमें बस इतनी सी बात से मैं इस वीडियो को आज एंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी भी हूँ, कि प्रोनाउंस हम नाउंस के लिए यूज करेंगे बहुत सारे। बस एक चीज पर छोड़कर जा रहा हूँ, वैसे कई सारे होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अभी सब इसकी बात आएगी। जो कॉम्पिटिटिव भी की बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में फिलिंग के लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर प्रोनाउंस, या छोटी क्लासेज में इसीलिए सिखाया जाता है। तो मैं एक चीज छोड़कर इस वीडियो में जा रहा हूँ, बहुत छोटा बना रहा हूँ जानबूझकर आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, कि जैसे मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखूँ तो आप देखेंगे, अगर नेट में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन अगर एक नज़र में देखेंगे तो आपको प्रोनाउन जैसे लगेंगे। वो हेज है ना, या है, हर, या माई, या आवर, या देयर, या योर। विश्वास करिए ये प्रोनाउंस नहीं है। ये लगते हैं देखने में जैसे आई, मी, माई, इस तरह से पढ़ते हैं ना, दे आर नॉट प्रोनाउंस। ये प्रोनाउन नहीं है, दे आर नॉट प्रोनाउंस। अगली वीडियो में जिक्र होगा इस सब चीज़ का, जब काइंड्स पढ़ेंगे इसका भी जिक्र आएगा कि ये हैं क्या। इसमें थोड़ा सा भी एक बताने की चीज़ है, मैं बाद में बता दूंगा। ये यूज होता है, तो ये प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है, ये बात आएगी अभी जब बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे कभी कभी आप लेटर्स लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, या और कहीं ऐसे पोस्ट सब्सक्रिप्शन में पोस्ट सेलिब्रेशन करते हैं कि जैसे योर, ओबीडियंट, स्टूडेंट, ये प्रोनाउन नहीं है। मैं जानबूझकर छोड़ रहा हूँ, एक नई चीज़ सीखेंगे आप अगले वीडियो में। तो भाई देखते रहिए। और एक बड़ी खुशी की बात है कि वाकई सब्सक्राइबर आप लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। कीप वॉचिंग कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज, आपका बहुत सहयोग मिल रहा है। बहुत कमाल की चीज़ें आनी है, छोटी छोटी चीज़ें, स्पेशली कॉम्पिटिशन के लिए। अभी मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा इंटरमीडिएट के लिए, स्पेशली यूपी बोर्ड और भी अन्य बोर्ड्स के लिए। सिंथेसिस की है, नरेशन की है, बहुत जल्दी इस पर काम कर रहा हूँ। कीप वॉचिंग कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन नहीं है, थोड़ा पढ़िएगा, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और अगली वीडियो में विथ काइंड्स कैसे काम करता है प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन का फंक्शन है, प्रोनाउन कितने तरीके से कंपटीशन पूछा जा सकता है, इन सब चीज़ पर मैं अगली बार आपसे बात करूँगा। और तब तक देखते रहिए कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज, और देखिए ज़रूर, कंपटीशन में बहुत काम आएगा। ये सीरीज लंबी चलेगी और आपके सहयोग के लिए विशेष आभार। और कुछ बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत चीज़ें पूछते हैं, बताता हूँ, इवन फ़ोन करके भी पूछते हैं।
तो बस अंत में ये कि प्रोनाउन की तभी वैल्यू है जैसे जब तक उसके पहले नाउन यूज़ किया गया हो। अगर नाउन नहीं यूज़ किया गया, हाँ सिर्फ पर्सनल में अलाउड है। जैसे मैं कह दूं कि आई एम कपिल, तो यहाँ पर अलाउड, क्योंकि कपिल सामने है ना नाउन, इसलिए आई अलाउड है। लेकिन जैसे कहा जाए ही इज आई स्टूडेंट, तो किसकी बात हो रही है ये नहीं पता ना, तो नहीं पता। तो ये सारी चीज़ों के लिए देखते रहिए। अब ये 1-2 वीडियो में प्रोनाउन खत्म करूंगा इस सीरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये अगला वीडियो है। नाउन की जो टफ चीज़ें हैं, जो कमाल की चीज़ें हैं, वो भी बहुत जल्दी आएंगी। ये मित्रों के और छात्रों की वजह से मुझे थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ना पड़ा। कीप वॉचिंग कपिल इंग्लिश ऑनलाइन। बहुत बहुत थैंक यू।